नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम भारत का संविधान खोलते हैं तो सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल क्या उठता है? यही कि आखिर ये भारत है क्या? तो आज हम संविधान के इसी पहले भाग में गोता लगाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हमारे देश की असली पहचान क्या है और सबसे दिलचस्प बात, इसका नक्शा बनता कैसे है और बदलता कैसे है। तो चलिए इन सवालों की जरा गहराई में उतरते हैं। क्या भारत बस जमीन का एक टुकड़ा है या इससे कुछ ज्यादा है? और ये जो नक्शा आज हम देखते हैं, क्या ये पत्थर की लकीर है? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब हमारे संविधान के पहले ही हिस्से में छिपे हुए हैं। तो हमारी ये जो खोज है, ये शुरू होती है राष्ट्र की पहचान से। और ये पहचान हमें मिलती है संविधान के अनुच्छेद 1 में। जी हाँ, यही वो पहली लाइन है जो हमारे देश को परिभाषित करती है, जो बताती है कि भारत का असल मतलब क्या है। देखिए, संविधान की पहली ही पंक्ति क्या कहती है? इंडिया अर्थात भारत। अब ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। एक ऐसी सोच जो हमारे देश की मॉडर्न पहचान यानी इंडिया और हमारी पारंपरिक पहचान यानी भारत, दोनों को एक बराबर सम्मान देती है। सच कहें तो ये लाइन हमारे राष्ट्र की नींव का पत्थर है। और देखिए, नाम से भी ज्यादा जरूरी है जो आगे लिखा है, राज्यों का एक संघ होगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, यहां फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। ऐसा क्यों? ये बहुत सोच समझकर किया गया। हमारे संविधान बनाने वाले ये बिल्कुल साफ करना चाहते थे कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। नहीं, ये एक अविभाज्य इकाई है और इसका मतलब एकदम साफ है, किसी भी राज्य को इस संघ से, इस यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसी आइडिया को, इसी विचार को एक बहुत ही दमदार लाइन में समझाया जाता है। कहते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब बहुत सीधा है। राज्य जो हैं वो विनाशी हैं, उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, उनके नाम बदले जा सकते हैं, नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन संघ यानी भारत वो अविनाशी है। वो एक राष्ट्र के रूप में हमेशा अखंड रहेगा, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि संघ अविनाशी है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि राज्यों का यानी देश का आंतरिक नक्शा वो कैसे बदला जा सकता है? तो इसका जवाब हमें मिलता है अगले 2 आर्टिकल्स में, अनुच्छेद 2 और 3 में, और ये हमारी संसद को कुछ बहुत ही असाधारण शक्तियां देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। ये हमारी संसद को भारत की सीमाओं को बाहर की तरफ बढ़ाने की ताकत देता है। मतलब अगर कोई बाहरी क्षेत्र है तो उसे भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर लिखी हुई बात नहीं है, इतिहास गवाह है कि इस शक्ति का असल में इस्तेमाल हुआ है। इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे 1961 में गोवा, दमन और दीव का भारत में मिलना, और 1975 में सिक्किम का भारत का एक पूर्ण राज्य बनना। ये दोनों ही अनुच्छेद 2 की शक्ति के सबसे बड़े और सबसे साफ उदाहरण हैं। अच्छा, ये तो हुई बाहर से नए इलाके जोड़ने की बात, लेकिन देश के अंदर का नक्शा कैसे बदलता है? तो ये जबरदस्त शक्ति मिलती है अनुच्छेद 3 से। ये हमारी संसद को अधिकार देता है कि वो देश की आंतरिक राजनीतिक सीमाओं को फिर से खींच सके। मतलब एक तरह से पूरा नक्शा ही बदल सकती है। तो सवाल है, ये होता कैसे है? प्रक्रिया असल में काफी सीधी सादी है। एक बिल संसद में लाया जाता है, फिर राष्ट्रपति उस बिल पर संबंधित राज्य की राय मांगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राज्य की राय सिर्फ सलाह के तौर पर होती है, उसे मानना या ना मानना ये पूरी तरह से संसद के हाथ में है। और आखिर में वो बिल संसद में सिर्फ एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 4, जो एक बहुत ही जरूरी बात को साफ करता है। वो ये कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत देश का नक्शा बदलने के लिए किसी बड़े संवैधानिक संशोधन की यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये काम एक साधारण कानूनी प्रक्रिया से हो सकता है, मतलब सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से। और इस शक्ति का इस्तेमाल भारत के इतिहास में बार बार हुआ है। आप खुद देखिए, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। फिर 2000 में 3 नए राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। 2014 में तेलंगाना का जन्म हुआ और हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। तो ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है कि भारत का नक्शा कभी भी एक जैसा नहीं रहा, ये लगातार बदलता रहा है। इन सभी आर्टिकल्स और इस पूरी प्रक्रिया से हम क्या सीखते हैं? आखिर इसका निचोड़ क्या है?
चलिए, भाग 1 के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें अब जरा संक्षेप में समझ लेते हैं। देखिए, याद रखने वाली जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। पहली, भारत एक अविभाज्य संघ है, ये कोई ढीला ढाला समझौता नहीं है। दूसरी, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, 0। तीसरी, हमारे देश का राजनीतिक नक्शा बदलने की आखिरी शक्ति वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और सच कहें तो संविधान का यही लचीलापन, यही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये पूरा विचार इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से सिमट जाता है कि भारत सिर्फ कुछ राज्यों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक मजबूत और अविभाज्य राष्ट्र है। यही तो हमारे संविधान की आत्मा है, विविधता में एकता और एक अटूट भारत। अब इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। जब हमारा संविधान देश का नक्शा बदलने के लिए इतना लचीलापन देता है, तो भविष्य में भारत का नक्शा और कैसे विकसित हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे देश के लगातार बदलते स्वरूप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना। तो इस सवाल पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।